तो आइए दोस्तों, हम फिर से लेकर के हैं उपस्थित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में जो यहाँ पे मात्र 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 3 नंबर का आना फिक्स है, तय है, लिख करके ले लो। इस चारों में से एक नए क्वेश्चन आ जाएगा ही बोर्ड एग्जाम में, ये लिख के ले लो भाई हमसे। हाँ सही में कहता हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का ही है और ये तीनों की तीनों आपको बहुत ही शानदार तरीके से आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये रहा चौथा क्वेश्चन जो कि उदाहरण का है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी तीनों क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपको नहीं आता है तो इन तीनों क्वेश्चन का जो है ना वो सॉल्यूशन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ओके, अब बात आती है चौथा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा। तो जिन बच्चों को HCF नहीं निकालने आता है ना, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो, क्योंकि जब हम HCF निकालते हैं ना तब माइंडे घूम जाता है। माइंड घूम जाने का मतलब समझ रहे हैं, एकदम प्रभावित हो जाता है, कहीं और ध्यान रहेगा तो हमारा ऊपर आकर्षित हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HCF निकालेंगे किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर वही आता है, ठीक है। और भाग विधि से निकालना वो तो चीटपुट की बात हो गई है कि नहीं। तो देख लो भैया, सबसे पहले इसमें 2 संख्या हमारे पास है कि ये हर एक ही है, यानी 4052 है, एक है 12576। दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो जो बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे। तो बड़ी संख्या भैया ये है तो इसको हम मानेंगे A, ओके। और ये छोटी संख्या इसको मान लेंगे हम B। तो ये A हो गया, ये B हो गया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे यूक्लिड है ना, विभाजन प्रमेयिका से, ओके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला ये कुछ इस तरीके से कहते हो कि A बराबर BQ प्लस में R, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि A क्या है और B क्या है। A और B तो हमारे पास संख्या है, Q जो होता है हमारे पास ये होता है भागफल और R होता है शेषफल। तो भागफल और शेषफल निकालना है, बाकी तो सब हमें दिया है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A की वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू है 12576, तो हम लिखेंगे 12576। हाँ, आज के बाद कभी ये नहीं कहोगे कि HCF निकालने नहीं आता है, एकदम फिक्स कर देंगे माइंड में। B की वैल्यू क्या है हमारे पास? B की वैल्यू है 4052, तो 4000 हम 52 रख देंगे, ठीक है। अच्छा, बीच में गुना का संबंध रहता है, गुना लगा दीजिए, पटक दीजिए, यहाँ पे Q है तो Q और प्लस में R है तो R, ठीक है। चलिए अब काम क्रिया करते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये इधर जो संख्या होगा ना, इसी से हम इस संख्या में भाग देते हैं, यानी 4052 से हम भाग देंगे इसमें 12576 में। तो चलिए हम भाग कर दे करके बताते हैं। 4052 से भाग देना है किस में? तो 12576 में, और ये देना आपको जरूरी है, ठीक है। 4052 दूना तो ये हमारे ख्याल से 8000 के करीब में रह जाएगा, है ना। हमको तो इतना 4 तिहाई लग जाएगा, हमको पता है तिहाई ही लगेगा। तो 4052 तिहाई कितना होगा? तो चलिए गुना कर ले, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, है ना। अब 3 से 0 में गुना के तो 0 और 1 है तो 1 रख दो, ठीक है। अब 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 12। चलिए अब घटा देते हैं। 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो कितना हो गया? 4, और ये 12 में से 12 गया तो 0 या काट दो, ठीक है। तो 420 आया। तो भैया जो नीचे आता है शेषफल को हम R से लिखेंगे और ये जो भागफल आता है उसको हम Q से लिखेंगे। अब आइए पुट करते हैं। Q की वैल्यू 3 आया, R की वैल्यू 420 आया। चलिए पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करते जाना है भाई। 12576 तो 76, अब बराबर ये 4052 तो 52 और गुने में Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, तो 3 और प्लस में R की वैल्यू कितना है? 420। ये काम कब तक करना है? जब तक R की वैल्यू 0 ना आ जाए। अब यहां से कुछ यूनिक बात है, जब ऐसे हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे जो होगा उसको और R वाले को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या होगा उसको हम आगे लिखते हैं, यानी 4052 इधर लिखेंगे और बराबर में ये शेषफल को इधर लिखेंगे।
यानी 420। अब 420 से इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए हम भाग देते हैं 420 से, इसमें भाग देंगे तब ना Q और R की मान निकलेगा। तो आइए 420 से हम भाग देते हैं किसमें, 4052 में। तो 4052 में भाग दे देते हैं, कितना सा लगेगा भाई 420, चौके लगाएं नहीं, अठे लगाएंगे तो 8 चौक 32, नमा लग जाएगा, 420 नमा। चलिए गुना कर देते हैं, 9 से 0 में गुना किए तो 0, 9 दूना 18 के 8, हासिल हो गया 1, और 9 चौक 36 1 37 हो गया, 37 80। घटा दो इसमें से, 2 में से 0 जाएगा तो भाई 2 ही होगा, 5 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो ये 15, 15 में 60 गया तो 8 7 15 7 होगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भैया ये तो 0 9 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। अब ये तो कहानी का 272 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 272, यानी R के जगह पे 272 और Q के जगह पे 9। चलिए हम पुट करते हैं Q के जगह पे 9 और प्लस में R के जगह पे 272। ओके, अब हम 420 को आगे लिखेंगे, तो 420 इधर आएगा, अब बराबर वही शेषफल को पकड़ के इधर लिख दो 272 को। ऐसा प्रक्रिया करते जाओ जब तक R के स्थान पे 0 ना आ जाए, तब तक करते जाओ। R के स्थान पे 0 आ जाएगा तो समझ जाना कि आंसर निकल गया। चलिए 272 से इसमें भाग देंगे, 200 दूना 400 नहीं, एक मरतबे लगेगा, 272 एकम लगेगा, है कि नहीं। तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं, 272 से अगर हम भाग देते हैं, आपको डिटेल में हम बता रहे, 272 से 420 में हम भाग देंगे तो क्या होगा देख लीजिए। 272 दूना लगाएंगे तो 500 के करीब में हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एकम लगेगा, तो 272 घटा दीजिए। देखिए भैया 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, है। अब ये बचा 1, अब हासिल लेंगे तो 11, 11 में 7 गया तो 7 4 यानी 4, ये बचा कितना भैया ये हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, कोई लड़का ना कह दे कि कोरोना वायरस हो गया इसको। चलिए 148 हो गया, तो शेष फल 148 और Q की जगह पे 1, तो गुने में 1 और प्लस में 148 शेष फल की जगह पे। अब वही बात 272 को इधर पटको, ओके, बराबर 148 को इधर पटक दो। अब 148 से 272 में भाग देंगे तो 100 दूना 248 दूना ज़्यादा हो जाएगा। 148 से अगर हम 272 में भाग देंगे 148 से तो कितना होगा, एक कम ही लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, दूना लगाएंगे तो 8 4 1, घटा दो, 12 में से हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4, ये बचा कितना 6, 6 में से 4 गया तो 2, ये बचा 2, 2 में से गया तो 124। तो शेष फल यानी R के जगह पे 124, Q के जगह पे 1, तो गुने 1 और प्लस में R के जगह पे 124। फिर वही प्रोसेस 148 को इधर लिख लो और बराबर में 124 को इधर लिख लो। 124 एक कम में लगेगा, 124 से कम 24 और शेषफल कितना बचेगा, तो 148 में से 124 घटाइएगा, वही प्रोसेस भाग दे करके, तो शेषफल कितना आएगा 100, इसमें घटा देंगे तो वही 24 से आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। ओके, 148 में से 24 घटेगा तो 24 ही बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख देते हैं 124, अब बराबर में इधर आ गया 24, ठीक है। अब 24 से इसमें भाग देंगे, 24 से हम क्या करेंगे भाई, 24 से भाग देंगे किस में, 124 में, 124 में, तो 24 पंचे लगेगा, 24 पंचे 120 होगा, 5 20 और 4 दूना 8, हाँ 120 होगा। अब घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा, देखो ये 4, ये बाकी कट जाएगा, यानी 4 आ गया शेषफल में। तो R हो गया और ये हो गया Q, तो Q के जगह पे रखेंगे 5 और प्लस में शेषफल के जगह पे रखेंगे 4। अब फिर वही प्रोसेस 24 को इधर लिख लो, है कि नहीं, बहुत आसान है। 24 को इधर लिखो, बराबर में शेषफल को इधर लिखो 4। अब 4 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, देखिए अब 4 से हम भाग दे रहे हैं 24 में, तो कटिए जाएगा ना 24 में, तो 6 चौक 24, 24 में से 24 घटाता 0, तो R के जगह पे 0 और Q के जगह पे 6 आया, तो Q के जगह पे 6 प्लस में R के जगह पे 0 तो आ गया, बस हो गया आंसर हमारे पास। अब इस इधर से दूसरा 3 संख्या गिनी है, तीसरा संख्या पे जो आएगा वो आंसर है, पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या पे ये है, तो ये हो गया आंसर। तो लिख देंगे अतः HCF बराबर 4, लिखेंगे क्या, अतः HCF हाई कॉमन फैक्टर बराबर कितना 4 आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो
तो ये 4 आंसर आ गया। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से देख लेना। चलो स्क्रीनशॉट मार लो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।